मथुरा के राजा कंस ने अनेक प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा था। कंस के एक दैत्य ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बगुले का रूप धारण किया। इसी कारण उसे बकासुर कहा गया। नमस्कार, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मथुरा का राजा कंस जानता था कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगी। इस भय से उसने कई बार श्री कृष्ण को मारने के लिए विभिन्न राक्षसों को गोकुल भेजा। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त और वत्सासुर जैसे असुरों के वध के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। कंस का सखा बकासुर ने बगुले का रूप धारण कर गोकुल में प्रवेश किया। एक दिन की बात है, दोपहर के पश्चात का समय था। सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा असुर था। उसका मुख और चोंच बहुत बड़ी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला कभी नहीं देखा था। बाल कृष्ण ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस भयानक जंतु को देखा और देखते ही पहचान गए कि यह बक नहीं, कोई दैत्य है। बकासुर ने झपटकर कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला कृष्ण को निगल गया है, तब वे अचेत हो गए। जब श्री कृष्ण बगुले के ताल्लू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसका ताल्लू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी नुकसान झटपट उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए झपट ही रहा था कि कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेले में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण को चीर डाले। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और बेदम हो गया। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें आनंद हुआ। सबने गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। बकासुर के वध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे शत्रु कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।